हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो देखिए पूजा पाठ मैंने कर ली। जो ये नवरात्रि का वीडियो मैंने आपसे शेयर किया था उसके आगे का है। तो पूजा करते करते मुझे 8 बज गया था। तो फिर मैं फटाफट उठी और जो भी है ना यहाँ का एरिया मैंने खाली किया। सोफ़ा साइड में रखा बड़ा वाला ड्रो के सॉरी, जो मेन ड्रो है ना, मेरा मेन दरवाज़ा है उसके सामने रखा। और जो छोटा वाला है वो मैं यहाँ रखूँगी, क्योंकि जो टेबल है ना उस पे ही मैं माता जी को रखने वाली हूँ। तो इस वजह से मैंने सारी चीज़ को फटाफट हटाकर और बहुत अच्छी तरह से पूरा जो दीवार है ना उसको मैंने एक कॉटन का टी शर्ट लिया है, उससे अच्छी तरह से पूरा क्लीन कर दिया। जो भी गंदे नहीं है, साफ़ सफाई हर पूरे घर की साफ़ सफाई हो चुकी है। बट ये है ना कि थोड़ा सा क्लीन हो जाए। तो मैंने क्या किया, बाल्टी में पानी लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने गंगा जल डालकर और अच्छे से पूरा जो भी दीवार है ना पूरा अच्छी तरह से क्लीन कर दिया। अब इसके बाद जो नीचे का एरिया है, जो टाइल्स है ना उसको मैं अच्छे से पोछा मार लूँगी। और मैं बहुत फ़ास्ट काम कर रही थी ये, क्योंकि मुहूर्त था, मतलब 7:30 से 10:30 बजे के बीच में कलश का स्थापना कर सकते हैं। तो उसी मुहूर्त में मुझे बिठाना था, माता जी की स्थापना करनी थी, कलश रखना था, मतलब कि इस वजह से मैं फटाफट कर रही थी। क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं लाया था, जैसे कि आम का पत्ती लाना था, नारियल वगैरह और चुनरी वगैरह ये सब तो मैंने ले ली थी। और पूजा के बर्तन थे वो भी मुझे मतलब पीताम्बरी से साफ़ करने थे, जो लोटा में कलश बिठाने वाली वो, मतलब हर एक तैयारी पूजा की मेरी बाकी है, कुछ भी नहीं किया मैंने। क्योंकि 3 दिन से इतना काम कर रही थी ना, इतनी थक गई थी। तो आज सुबह मुझे जल्दी उठना था बट मेरी आँख लग गई। तो फिर बाद में देखा मैंने तो घड़ी में 5:30 बज रहे थे। तो बहुत जल्दी उठ के नहा धोकर पहले तो मंदिर की मैंने पूजा की, बाहर झाड़ू पोछा, घर में झाड़ू सब करने के बाद फटाफट नहा लिया और पूजा कर ली। तो पूजा करते-करते इतने काम में ही मुझे 8 बज गए थे। तो उसके बाद मैंने ये काम कर लिया। फिर ये काम करने के बाद जो टेबल था उसको भी अच्छी तरह से क्लीन कर कर वहाँ पे रख लूँगी सोफ़ा। और जो टेबल है यहाँ पर रखूँगी। और बड़ा वाला सोफ़ा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसको मैंने मेन दरवाजे के सामने रखा, क्योंकि वो बड़ा है थोड़ा-सा, तो यहाँ सेट नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ पर क्लीनिंग अच्छे से कर ली मैंने, फ़ैन ओपन कर दिया तो सूख भी गए थे। और टेबल भी अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है मैंने। मेन कारण इसी है, मैं इस टेबल पर किसी को खाने नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं इसी पे गणपति जी को या माता जी हो, इसी पे मैं उनकी स्थापना करती हूँ, इसी पे पूजा करती हूँ। तो इस पे चाय नाश्ता कुछ भी मैं नहीं करने देती किसी को भी। डाइनिंग टेबल पे ही बैठो बोलती हूँ, या तो फिर नीचे बैठो। तो बस यही कारण है। तो बस यहाँ पर मैंने जो भी सेट करना था कर लिया है मैंने। सॉरी। और जो ये टेबल का मैंने कवर बनवाया है अपनी फ्रेंड के पास, जो काजल है ना उसके पास ही सिलवाया है मैंने साड़ी से। तो बस अब उसको मैं ले आऊँगी और इस पे टेबल पर मैं उसको डाल दूँगी। जो भी मुझे जितना भी इतनी जगह में सेट करना है वो मैं कर लूँगी। क्योंकि उसके बाद मुझे दुकान भी जाना है, थोड़ा-सा जैसे कि नारियल वगैरह सब लाना है। और साथ में ही आम की पत्ती भी, झाड़ तो बहुत सारे बट कोई है नहीं, भैया भी है। आज संडे है लेकिन उसका भी ड्यूटी था तो वो चला गया था। और हस्बैंड तो सो रहे हैं अभी, तो उनको कुछ बोल भी नहीं सकती मैं, बच्चा छोटा है इसलिए मुझे ही दौड़ना पड़ेगा। तो बस यहाँ वहाँ मैं भटक रही थी कि मतलब जितने जल्दी हो सके मुझसे मैं कर लूँ। तो बस मैं चली गई थी बेडरूम में। तो कबर्ड में मैंने इसको रखा था, ये अच्छी तरह से धोकर मैं रख देती हूँ, ताकि कभी भी मुझे ऐसा कुछ हो तो ढूँढना ना पड़े, तुरंत मिल जाए। तो बस ये देखिए, अब इसको मैं टेबल पर बिछा दूँगी। फिर उसके बाद मैंने क्या कर लिया था, पूजा के बर्तन मैंने निकाल दिए हैं, उसको मैंने पहले वॉश कर लिया था। उसके बाद मैं चली गई थी दुकान। तो मुझे जौ भी लाना था और चना भी लाना था। तो जो ज्वारे उगाने वाले हो ना, ज्वारे उगाते हैं ना उसमें डालने के लिए, तो वो सब मिट्टी-विट्टी सब लाया है मैंने। तो क्या हुआ कि 3 दुकान है इतने सोसाइटी में, लेकिन तीनों दुकान पर मुझे ना ही तो जौ मिले और ना ही तो चने मिले। तो मैंने तीनों दुकान पर राउंड मारते-मारते मैं तो आधे तो ऐसे ही घूम-घूम के मतलब थक गई थी। फिर उसके बाद दुकान से जो भी लेना था सामान वो लिया मैंने। नारियल तो अच्छा हुआ कि नारियल मिल गए, क्योंकि सुबह इतना लेट हो गया था ना कि नारियल सारे ख़त्म ही हो गए थे। तो मुझे बड़ा नारियल चाहिए था थोड़ा-सा, तो लेकिन तो भी माता जी की कृपा से मिल गए, अच्छा हो गया मिल गया। फिर उसके बाद मैं आ ही रही थी तो मंदिर में पंडित जी है वो पूछ रहे थे कि कलश स्थापना कर दिया भाभी? मैंने कहा नहीं अभी तो मैं बोली कि अभी तो घूम रही हूँ, जौ नहीं मिल रहा है मुझे। तो उन्होंने कहा कि रुकिए मैं देखता हूँ, मेरे पास होगा तो मैं देता हूँ। तो थैंक उनका बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे जौ दे दिया। तो मेरा तो एक सर का दर्द ही निकल गया, मतलब एक टेंशन ही जैसे ख़त्म हो गई हो। तो वहाँ से जौ ले लिया मैंने। फिर आम की पत्ती भी एक लड़के को मैंने बोल दिया था, सोसाइटी के हमारे वॉचमैन भैया हैं ना, उनके ही लड़के हैं। उसने तोड़ के दे दिया बेचारे ने, तो वो भी मेरा काम हो गया।
फिर उसके बाद रह गया चना, तो चना मैंने मम्मी से ही नीचे से मांग लिया था। उसके बाद ऐसा कर कर मैंने सारे पूजा की तैयारी की, दौड़ दौड़ कर। सच में बता रही हूँ बहुत थक गई थी, क्योंकि मुझे 10:30 बजे के अंदर रखना ही था। तो ये देखिए, ये सारी तैयारी मैंने कर ली है पूजा की, सब कुछ मैंने रेडी कर लिया है। और यही चुंदरी रह गया था, दीवार में मैं लगाती हूँ तो वो चुंदरी ही नहीं मिल रही थी, कहाँ रख दिया है, या फिर मैंने विसर्जन कर दिया पता नहीं। तो हस्बैंड को भेजी थी चुंदरी लाने के लिए, तो वो गए थे। 2 हार चुंदरी और पान का पत्ता चाहिए था मुझे, तो उसके लिए मैंने उनको भेजा था। तो वो चले गए थे, और ये मतलब 9 बज चुका है, 9:05 ऐसे कुछ हो रहा है इस टाइम। तो यहाँ पर थोड़ी जो भी तैयारी है वो कर ली मैंने। अब यहाँ पर मैं आराम से बैठ गई हूँ। और सबसे पहले तो मैंने जो भी है ना, सब जगह गंगा जल से छिड़काव करके, पूरा हॉल है, टेबल है, सब जगह गंगा जल मैंने छिड़क दिया है, शुद्ध कर दिया है हर जगह को। और जो भी है ना, जहाँ कलश रखना है वहाँ मैंने चावल रख दिया है। उस साइड में अखंड जोत रखूँगी, तो वहाँ पर भी मैंने चावल बिछा दिए हैं, रख दिए मतलब। और फिर अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि मैंने है ना, जो भी कलश का था वो मैंने तैयारी कर लिया था। तो कलश में पानी मैंने भर लिया, उसमें गंगा जल डाल दिया है मैंने। अब इसमें मैंने डाला सुपारी, चावल और दूब, उसके बाद हल्दी, लाल सिंदूर यानी कि कंकु, और इसमें मैंने इलायची और गुलाब के फूल की पत्तियाँ, पंखुड़ी डाली थी मैंने। बस इतना ही मैं डालती हूँ इसमें, और एक का सिक्का डाला था। फिर यहाँ पर मैंने बाहर से लोटे पे सिंदूर से अच्छी तरह से टीक दिया था। और फिर उसके बाद नारा जो रोली क्या बोलते हैं उसको, रक्षा सूत्र, सॉरी, रक्षा सूत्र भी मैंने कलश के देख सकते हैं आप, मैंने बांध दिया है। और नारियल पे भी मैंने रक्षा सूत्र बांध दिया है, और सिंदूर से मैंने टीका भी लगा दिया है 5 जगह पर। मम्मी साइड में बैठी है। जो भी मुझसे यदि भूल चूक हो जाए या मैं कुछ भूल जाती हूँ ना, मैं मम्मी को पूछ लेती हूँ, तो वो बताते रहती है। फिर यहाँ पर कलश की तैयारी हो गई, बस रखना बाकी है। और इसमें मैं उगाने वाली हूँ जो ज्वार है। तो मिट्टी को मम्मी ने कहा कि इसको थोड़ा सा पहले भिगा दे, तो मैंने 1 लोटा पानी पूरा भरकर इसमें डाल दिया। और साइड के जो ये पॉट मैंने लाए थे ना, इसको क्या बोलते हैं आप, सॉरी मुझसे अगर बोलने में गलती हो गई है तो माफ़ कर दीजिएगा। तो इसको मैंने फिर सिंदूर से, हल्दी से, कंकु से अच्छी तरह से इसको भी इस तरह से टीका लगा दिया है। बहुत अगले साल तो रखा था मैंने, बहुत अच्छा आ गया था। अब इस साल पता नहीं, माता जी की कृपा होगी तो ये भी हो ही जाएगा शायद। बस तो अब मैं यहाँ पर ये 9 बजकर मतलब 38 मिनट हो रहे, 9:38 हो रहे। मैंने कहा चलो कलश रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कलश की स्थापना कर दी। यहाँ पर माता जी का जयकारा लगाते हुए हमने कलश रख दिया था। मम्मी थी, मेरा बेटा था और भतीजा भी था। हस्बैंड अभी नहीं आए थे, तो मैंने कहा उनका राह देखूंगी तो बहुत लेट हो जाएगा। तो बस यहाँ पर कलश रख के मैंने माता हाथ जोड़ लिया है। फिर मैंने चुंदरी ओढ़ा दी माता जी के लिए। मैंने बताया था ना, 2 चुंदरी लाई, तो एक माता जी को ओढ़ाया था और एक कलश पर मैं ओढ़ा दूंगी। चुंदरी ओढ़ा दिया। फिर उसके बाद मैंने कलश की ही पूजा की, हल्दी कंकु से टीका लगाया, चावल, उसके बाद फूल चढ़ा दिया। तो यहाँ पर मेरा कलश स्थापना मतलब टाइम पर हो गया। बहुत मैं दौड़ी, बहुत भागी कि टाइम ना निकल जाए, क्योंकि और भी मुहूर्त थे, बट सुबह का मुहूर्त है ना बहुत अच्छा था। तो सब लोग ने बोला कि सुबह 10:30 बजे के 10:22 ऐसे मतलब कुछ रख लेना। बस इसकी वजह से मुझे भागना पड़ा। मेन बात कि मुझे लेट हो गया उठने में, मुझे उठना था 4 बजे। कोई नहीं, लेकिन समय पर मैंने कर लिया मतलब। और फिर यहाँ पर मैं अखंड जोत रख दूंगी। तो यहाँ चावल रख दिया है मैंने, हल्दी कंकु से छिड़काव कर दिया है, और यहाँ पर अखंड जोत रख दूंगी। और ये जोत मैं 9 दिन तक जलाऊंगी, मतलब जब तक नवरात्र है। और ये मैं गाय के घी से ही, देसी घी से ही जलाती हूँ। बहुत अच्छा घी मिलता है, डेयरी में से लेके आती हूँ मैं। फिर यहाँ पर मैं दीपक की पूजा कर लूँगी हल्दी कंकु से, और फूल चढ़ा दूँगी। उसके बाद ही मैं दीपक को जोत जलाऊँगी। तो यहाँ पर बच्चा इतना वीडियो कर रहा था, तो बीच बीच में उसका मतलब हाथ आ जा रहा था। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा वीडियो टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, बट कोई नहीं, मुझे तो आपको दिखाना था, शेयर करना है, इसके लिए मैंने स्किप नहीं किया है वीडियो। तो यहाँ पर मैंने जोत जला दी है। और ये मैं माता जी से प्रार्थना फिर कर ली मैंने कि हे माता जी, मुझे आशीर्वाद देना कि मैं 9 दिन तक ये जोत की रक्षा कर सकूँ, और आप मेरा जोत बुझने मत देना। तो बस यहाँ कलश भी रख लिया है मैंने, जोत भी रख दिया मैंने, अखंड जोत भी जला लिया। और यहाँ पर ज्वारे भी उगाने की तैयारी हो गई। तो ये मम्मी ने ही किया। चना मम्मी ही लेके आई थी, हस्बैंड को बोली थी, बट लेके भी आए थे वो, लेकिन मैं उनका अगर टाइम देखती तो बहुत लेट हो जाता। तो बस ये मम्मी ने कर दिया। और मतलब टाइम पे इसको भी मैंने रख दिया। तो मम्मी बोल रही थी कि समय पे हो जाएगा तो अच्छा है। फिर हस्बैंड आ गए थे, बाकी सारी तैयारी उसके बाद कर कर फिर बहुत ही अच्छी तरह से पूजा कर लिया मैंने।
और जो भी है ना कथा है, दुर्गा सप्तशती का पाठ मैं करती हूँ। 13 अध्याय होते हैं इसमें, सारे पाठ मैं करती हूँ। एक-एक दिन दो, कभी 1, कभी 3 ऐसे करके, और फिर शाम को मैं कथा, आरती सब कुछ करूँगी। तो इस तरह से मैंने की नवरात्रि की पूजा। तो अगर आप लोग को भी पसंद आई हो मेरी पूजा या मेरा वीडियो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपना ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। आप सभी को मेरी तरफ से चैत्र नवरात्रि की और हिंदू नव वर्ष की खूब सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।